दोस्तों, माता दुर्गा जी ने कहा है, जो भी स्त्री नवरात्रि के दौरान कर लेगी ये दो छोटे से काम उसके जीवन के हर कष्ट को मैं तुरंत कर दूंगी, खत्म, खुशियों से भर दूंगी। मैं उसका घर, उसकी हर मनोकामना को मैं कर दूंगी पूरा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल दिन बुधवार को होगा। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व होता है। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं, लेकिन चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा जी हाथी पर वास करके धरती पर वास करने आती है। ध्यान रखिएगा, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी माता रानी जी धरती पर वास करने आती है, उन्होंने सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को अपने वाहन के रूप में लिया हुआ है। तो यह धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है और ऐसा समय भक्तों के जीवन में खुशहाली लेकर के आता है। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि आ पड़ती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बताती है और चैत्र नवरात्रि के दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अगर माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं और माता रानी जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी इंसान माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में माताओं के लिए, बहनों के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है, जो अगर माताएं बहनें चैत्र नवरात्रि के दौरान सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी कन्याओं को तुरंत ही माता रानी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल जाता है, जिसके बाद उनके जीवन के हर प्रकार की परेशानी तुरंत खत्म हो जाती है और माता रानी जी के आशीर्वाद से उनके जीवन में अपार खुशियां ही खुशियां आती हैं। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में तो साफ साफ यहां तक लिखा हुआ है कि अगर किसी भी नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें माता रानी जी को सच्चे दिल से पुकारती हैं, तो माता रानी जी उनके घर पर वास करने जरूर जाती हैं। उनकी सिर्फ एक पुकार पर ही उनके जीवन के हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। और अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माताएं बहनें वेद पुराणों के अनुसार वो उपाय कर लें, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से उन माताओं बहनों के परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दोस्तों, चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं, आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम जानकारी आपको वेद पुराणों के अनुसार देने जा रहे हैं, और अगर आपने इस जानकारी को प्राप्त करके नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके उन उपायों में से एक भी उपाय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आप अपने जीवन की कितनी ही बड़ी समस्या में फंसे हो, कितने ही बड़े दुख का सामना कर रहे हो और कितना ही बड़ा कष्ट आपके जीवन में हो, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर प्रकार की दुविधा से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। और इन उपाय को करने के बाद मान के चलिए, ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान वो कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो अगर किसी भी घर की महिला कन्या कर लेगी, तो मान के चलिए माता रानी जी की असीम कृपा उस महिला पे, उस कन्या पर सदैव बनी रहेगी।
माता रानी जी के आशीर्वाद से वह महिला, वह कन्या अपने जीवन के हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा जाएगी और इसके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से उसको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चैत्र नवरात्रि के दौरान आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो अगर आप महिला हैं, अगर आप कन्या हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो वेद पुराणों के अनुसार आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता रानी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और कभी भी आपके घर पर वास करने नहीं आएंगी। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको चैत्र नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने घर पर कलश स्थापना करने जा रही हैं, अगर आप अपने घर पर माता रानी जी के लिए अखंड ज्योति जलाने जा रही हैं, या आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी माता रानी जी की अखंड ज्योति को बुझने मत दीजिएगा। दूसरा, अगर आप कलश स्थापना करने आ रही हैं तो जटा वाले नारियल का इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें पानी होता है। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आप माता रानी जी के लिए चौकी लगाने जा रही हैं वो चौकी कभी भी छोड़ करके मत जाइएगा। देखिए दोस्तों, चौकी अगर आपने घर पर लगाया तो चौकी को कोई भी खाली कभी मत छोड़िएगा, का ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी जी रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप माता रानी जी की चौकी घर पर लगाने जा रही हैं तो सिर्फ लाल कपड़े पर ही लगाइए। बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, वो माता रानी जी की चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन चौकी पर पेपर लगा देते हैं, पेपर रख करके चौकी लगा देते हैं। ये हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। अगर आप पेपर रख करके माता रानी जी के लिए चौकी लगा रहे हैं तो इससे माता रानी जी आपसे रुष्ट हो सकती हैं और कभी भी आपके घर पर वो वास करने नहीं आएंगी। हाँ, माता रानी जी की चौकी अगर आप लगा रही हैं तो लाल कपड़े पर लगाइए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे लाल कपड़े का इस्तेमाल कीजिएगा जो पहले कभी भी इस्तेमाल ना हुआ हो। तीसरा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी की पूजा पाठ करने जा रही हैं, माता रानी जी की आपने चौकी लगाई है, तो वहां पर कभी भी काले कपड़े का इस्तेमाल मत कीजिएगा या माता रानी जी की पूजा पाठ करते वक्त काले कपड़े का धारण मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है, इससे माता रानी जी तुरंत ही रुष्ट हो जाती हैं। देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने इस नवरात्रि के दौरान 9 के 9 दिन का व्रत रखा हुआ है तो 9 के 9 दिन में आप लोगों को माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को, अलग अलग प्रकार के फल को अर्पित करना होगा। माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को आपको अलग अलग प्रकार के फूल अर्पित करना होगा, क्योंकि माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है इस नवरात्रि के दौरान। और हाँ, अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो पेड़ भर कुछ भी मत खाइए, क्योंकि जिस व्रत में तपस्या ना हो, संघर्ष ना हो, वो व्रत कभी भी फल पलट करके नहीं देता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो माता रानी जी की कृपा आपको जरूर मिलेगी। नवरात्रि के पूरे 9 के 9 दिन में घर में किसी भी व्यक्ति को नाक तो नाखून काटने दीजिएगा, ना नाखून काटने वाली मशीन का इस्तेमाल भी मत करने दीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि माता रानी जी की पूजा में किसी भी तरीके के चमड़े की चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। देखिए, होता क्या है, बहुत सी माताएं बहनें नवरात्रि का जो व्रत रखती हैं वो माता रानी जी के मंदिर जाती हैं,
जाती हैं, चौकियों पर जाती है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, कृपया करके आप लोग कभी भी माता रानी जी के पंडाल पर जा रही हैं तो आप लोग किसी भी चमड़े वाली चीज का इस्तेमाल मत कीजिएगा। जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गई, चप्पलें हो गई, चमड़े वाली चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। और आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रख रही हैं तो कृपया करके दोपहर में सोएगा नहीं। नवरात्रि के 9 दिन कभी भी दोपहर में सोया नहीं जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप लोग विशेष करके ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और माता रानी जी की आपको कृपा भी मिलेगी। आपके व्रत का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। अब वो कौन से उपाय हैं जो आप व्रत के दौरान अगर करेंगी तो माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप माता रानी जी के लिए 9 दिन का व्रत रखने जा रही हैं तो आपको लाल कपड़े पहन करके माता रानी जी की पूजा करनी होगी। देखिए, माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अगर लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए आप माता रानी जी की पूजा पाठ करेंगी तो आपकी पूजा सिद्ध भी हो जाएगी और आपका पूजा का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जब भी आप माता रानी जी के लिए पूजा पाठ करने जा रही हो तो पूजा पाठ करने से पहले चौकी के पास थोड़े से गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। गंगा जल का छिड़काव करने के बाद ही माता रानी जी की पूजा पाठ कीजिएगा। यह बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। तीसरा, अगर आप माता रानी जी की पूजा में माता रानी जी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करती हैं तो यह बहुत शुभ बताया गया। देखिए, लाल गुड़हल का फूल जो होता है वही एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को एक साथ अर्पित किया जा सकता है। तो माता रानी जी की पूजा में अगर आप लाल गुड़हल के फूल का प्रतिदिन उनको अर्पित कर रही हैं तो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, अगर आप अपने व्रत के दौरान नवरात्रि में सीताफल का प्रयोग करेंगी तो इससे माना जाता है कि माता सीता जी का आपको असीम आशीर्वाद मिलता है। और माता रानी जी को अगर आप सीताफल अर्पित करेंगी तो इससे भी आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनका आपको ध्यान रखना है और नवरात्रि के दौरान करना है और आपको माता रानी जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, वरदान भी मिलेगा और आपके जीवन में आप बहुत खुश रहेंगे। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये जो नवरात्रि का समय होता है, मां नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।
आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं।